तब मैं दिव्य आनंद एवं ज्ञान के मंच पर पहुंच जाऊंगा। चूंकि श्री कृष्ण मेरे हृदय को जानते हैं, अतः जब मैं उनके निकट जाऊंगा वे मेरा आलिंगन कर लेंगे। मैं न केवल यदुवंश का एक सदस्य हूँ, अपितु उनका संबंध और एक निष्कलंक विशुद्ध भक्त भी हूँ। उनके दयापूर्ण आलिंगन से मेरा शरीर, मेरा हृदय एवं आत्मा शुद्ध हो जाएंगे और मेरे विगत जीवन के कर्म एवं उनके फल पूर्ण रूप से धुल जाएंगे। जब वे मेरे शरीर को स्पर्श करेंगे तब मैं तत्क्षण विनय पूर्वक हाथ जोड़कर खड़ा हो जाऊंगा। तब श्री कृष्ण एवं बलराम जी निश्चित रूप से मुझे अक्रूर चाचा कहकर पुकारेंगे और उस समय मेरा समस्त जीवन धन्य हो जाएगा। जब तक श्री भगवान किसी को मान्यता न दे, उसका जीवन सफल नहीं होता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सबको अपनी सेवा तथा भक्ति से ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि श्री भगवान उन्हें मान्यता दे, क्योंकि इस मान्यता के अभाव में मानव योनि में जन्म निंदित होता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि परमेश्वर श्री भगवान का प्राणी मात्र के प्रति संभाव होता है, न कोई उनका शत्रु है न मित्र, किंतु भक्ति पूर्वक प्रेम से अपनी सेवा करने वाले भक्त की ओर उनकी रुचि होती है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि परमेश्वर भक्त के द्वारा की गई भक्ति सेवा के प्रति सहानुभूति रखते हैं। अक्रूर जी ने विचार किया कि श्री कृष्ण देवलोक के कल्प वृक्ष की भांति है, जो पूजक के इच्छानुसार फल देता है। श्री भगवान सभी वस्तुओं के उद्गम भी है। एक भक्त को यह ज्ञात होना चाहिए कि किस प्रकार की सेवा करने से उसे प्रभु से मान्यता प्राप्त होगी। एतदर्थ चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि श्री कृष्ण और गुरु की सेवा साथ साथ करनी चाहिए। इस रीति से कृष्ण भावनामृत में प्रगति करनी चाहिए। गुरु के निर्देश में की गई श्री कृष्ण की सेवा ही प्रामाणिक सेवा है, क्योंकि गुरु श्री कृष्ण के अभिव्यक्त प्रतिनिधि होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब कोई गुरु को संतुष्ट कर लेता है तब वह परमेश्वर को संतुष्ट कर लेता है। यह ठीक किसी शासकीय कार्यालय में कार्य करने जैसा है। हमें विभागीय अध्यक्ष के निरीक्षण में कार्य करना होता है। यदि विभाग का निरीक्षक किसी व्यक्ति विशेष के कार्य से संतुष्ट हो तो उसकी पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि स्वयमेव हो जाती है। तदनंतर अक्रूर जी ने विचार किया, जब श्री कृष्ण एवं बलराम जी मेरे व्यवहार से प्रसन्न हो जाएंगे तो निश्चय ही वे मेरा हाथ पकड़ लेंगे, मुझे अपने घर के अंदर ले जाएंगे और आदरपूर्वक मेरा अनेक प्रकार से आतिथ्य करेंगे। मुझसे कंस एवं उनके मित्रों की गतिविधियों के विषय में अवश्य ही प्रश्न करेंगे। इस प्रकार श्वफल्क के पुत्र अक्रूर जी ने मथुरा से यात्रा करते समय श्री कृष्ण का ध्यान किया। दिवस अवसान तक वे वृंदावन पहुंच गए। श्री कृष्ण के चिंतन में लीन अक्रूर जी की समस्त यात्रा समय की गति का अनुभव किए बिना ही व्यतीत हो गई। जब वे वृंदावन पहुंचे तो सूर्यास्त हो रहा था। जो ही उन्होंने वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, उन्हें गोपद चिन्ह एवं श्री कृष्ण के पग चिन्हों के दर्शन हुए। श्री कृष्ण के चरण चिन्ह, ध्वजा, त्रिशूल, व्रज, वज्र एवं कमल पुष्पादि उनके पग तल के लक्षणों से युक्त थे। कृष्ण के दिव्य चरण कमलों के ये चिन्ह तीनों लोकों में सभी देवताओं और अन्य महान व्यक्तियों द्वारा पूजे जाते हैं। श्री कृष्ण के पग चिन्हों के दर्शन होते ही वे रथ से नीचे कूद पड़े और आनंद तिरेक से
उनका शरीर प्रकंपित हो उठा एवं उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से पावन उस धूलि के दर्शन करके हर्षातिरेक से अखरोट जी मुख के बल धरती पर लौटने लगे। अखरोट जी की वृंदावन यात्रा आदर्श है। वृंदावन यात्रा का विचार रखने वाले को अखरोट जी के आदर्श पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए एवं सदैव श्री कृष्ण की गतिविधियों एवं लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। जैसे ही कोई वृंदावन की सीमा पर पहुंचता है, उसे अपने भौतिक पद या प्रतिष्ठा का विचार किए बिना तत्काल वृंदावन की पावन रज का अपनी देह पर आलेप करना चाहिए। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने सुप्रसिद्ध गीत में गाया है, विषय छाड़िया कबे शुद्धो हबे मौन। इसका अर्थ है, इंद्रिय सुख के दूषण को त्याग देने के पश्चात जब मेरा मन शुद्ध हो जाएगा, तब मैं वृंदावन की यात्रा करने में समर्थ होऊंगा। वास्तव में केवल टिकट क्रय करके कोई वृंदावन नहीं जा सकता है। अखरोट जी ने वृंदावन जाने की प्रक्रिया को दर्शाया है। जब अखरोट जी ने वृंदावन में प्रवेश किया, तब उन्हें गोदोहन के निरीक्षण में व्यस्त श्री कृष्ण एवं बलराम जी के दर्शन हुए। श्री कृष्ण जी ने पीतांबर एवं बलराम जी ने नीलांबर धारण किया था। अखरोट जी ने शरद ऋतु के पूर्ण विकसित कमल दल जैसे श्री कृष्ण के नेत्रों का भी दर्शन किया। श्री कृष्ण एवं बलराम जी यौवन के वसंत में पदार्पण कर चुके थे। यद्यपि शारीरिक आकृति में दोनों में सादृश्य था, किंतु वर्ण में श्री कृष्ण श्यामल एवं बलराम जी गौर वर्ण के थे। दोनों ही सौभाग्य की देवी के आशय स्वरूप थे। उनके कर शौष्ठव से पूर्ण थे और मुख सुंदर एवं शरीर पुष्ट था। वे गजों की भांति बलशाली थे। उनके पद चिन्हों के दर्शनोपरांत वास्तविक रूप से अखरोट जी ने अब श्री कृष्ण एवं बलराम जी के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किए। यद्यपि वे अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति थे, फिर भी वे स्मित मुख उनकी ओर देख रहे थे। अखरोट जी समझ गए कि श्री कृष्ण एवं बलराम जी वन में गोचारण के पश्चात लौटे हैं। उन्होंने स्नानोपरांत नवीन वस्त्र, पुष्पमालाएं एवं रत्न जटित कंठहार धारण किए हैं। उनके शरीर पर चंदन का आलेप किया गया था। पुष्प, चंदन एवं भगवान की सशरीर उपस्थिति की सुगंध की अखरोट जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। भगवान श्री कृष्ण एवं उनके पूर्णांश बलराम जी के दर्शन करके उन्होंने स्वयं को कृतार्थ समझा, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि वे सृष्टि की आदि विभूतियाँ हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि श्री कृष्ण आदि श्री भगवान है एवं समस्त कारणों के कारण है। अखरोट जी को यह ज्ञात हो सका कि श्री भगवान अपनी सृष्टि के कल्याण, धर्म सिद्धांतों की पुनर्स्थापना एवं असुरों के संहार के लिए स्वयं आविर्भूत हुए हैं। अपनी अंग कांति से दोनों भाई समस्त जगत के अंधकार को दूर कर रहे थे, मानो वे दोनों नीलमणि एवं रजत के दो पर्वत हों। अखरोट जी तत्काल रथ से उतर कर आए एवं निसंकोच श्री कृष्ण और बलराम जी को दंडवत प्रणाम किया। श्री भगवान के चरणाविंदों का स्पर्श करके वे दिव्य आनंद में मग्न हो गए। उनका कंठ अरुद्ध हो गया, उनकी वाणी मुख हो गई। उनके दिव्य आनंद के कारण उनके नयनों से अविरत अश्रुधारा बह चली। वे आनंद में ऐसे विभोर हो गए जैसे वे दृष्टि एवं वाणी की शक्ति से रहित हो गए हों। भक्त वत्सल श्री कृष्ण ने अपने हाथों से अखरोट जी को उठाया एवं उन्हें छाती से लगा लिया। ऐसा प्रतीत होता था मानो भगवान श्री कृष्ण अखरोट जी से अत्यंत प्रसन्न थे। बलराम जी ने भी अखरोट जी का आलिंगन किया। श्री कृष्ण एवं बलराम जी उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने कक्ष में ले आए।
एवं उन्हें बैठने के लिए उत्तम आसन दिया। पैर धोने के लिए जल दिया। उन्होंने मधु एवं अन्य सामग्रियों के उपयुक्त उपहारों के साथ उनका पूजन किया। जब अक्रूर जी ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया, तब श्री कृष्ण एवं बलराम जी ने उन्हें एक गौ दान में दी। तत्पश्चात वे उनके लिए सुस्वादु पकवान लाए, जिन्हें अक्रूर जी ने ग्रहण किया। जब अक्रूर जी ने भोजन कर लिया, तब बलराम जी ने उन्हें पान व सुपारी भेंट की और उन्हें अधिक प्रसन्न एवं सुखी करने के लिए चंदन का लेप अर्पित किया। श्री कृष्ण ने अतिथि के स्वागत की वैदिक विधि का पूर्ण रूप से पालन किया, जिससे कि अन्य सबको यह शिक्षा मिल सके कि अपने घर में अतिथि का स्वागत सत्कार किस प्रकार करना चाहिए। वेद का यह निर्देश है कि अतिथि यदि शत्रु भी हो तो भी उसका इतना सुंदर सत्कार होना चाहिए कि उसे अतिथि का स्वागत करने वाले से किसी भय की शंका न रहे। यदि मेजबान निर्धन हो तब भी उसे कम से कम चटाई या आसन एवं पीने को एक गिलास पानी तो देना ही चाहिए। श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी के उच्च पद के अनुकूल ही उनका स्वागत किया। इस रीति से जब अक्रूर जी का उचित स्वागत सत्कार हो चुका तथा वे आसन ग्रहण कर चुके, तब श्री कृष्ण के पोषक पिता नंद महाराज ने उन्हें संबोधित किया। प्रिय अक्रूर जी, मैं आपसे क्या प्रश्न करूं? मुझे ज्ञात है कि आप क्रूर एवं आसुरी प्रकृति वाले कंस के संरक्षण में हैं। जैसे वधशाला में पशुओं के लिए बधिक का संरक्षण होता है, जो भविष्य में पशुओं का वध कर देगा, कंस का संरक्षण उसी प्रकार का है। कंस इतना स्वार्थी है कि उसने अपनी ही बहन के पुत्रों का वध किया है। अतः मैं इस बात पर सच्चाई से विश्वास कैसे कर सकता हूँ कि वह मथुरा वासियों की रक्षा कर रहा है। यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि राज्यों के राजनीतिक अथवा प्रशासकीय प्रमुख केवल आत्महित में लगे रहे तो वे नागरिकों के हितों की सुरक्षा कभी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार नंद महाराज के मनमोहक वचनों को सुनकर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन की अपनी एक दिवसीय यात्रा का समस्त श्रम भूल गए।